हेलो स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी वांट टू स्टडी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके पहले अपने जीरोथ लॉ देखा, फर्स्ट लॉ देखा। तो फर्स्ट लॉ में, जीरोथ लॉ में क्या है, दैट इज व्हेन A इज इन इक्विलिब्रियम विद B एंड B इज इन इक्विलिब्रियम विद C, देन A इज इक्विलिब्रियम विद C। तो ये हो गया जीरो लॉ। उसके बाद में फर्स्ट लॉ, दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ ए यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। वैसे अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखेंगे अपन इन दिस, दैट इज द टोटल एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम एंड सराउंडिंग, टोटल एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम एंड सराउंडिंग, that is universe increases in a spontaneous process, that is called a second law of thermodynamics. So very simple, the total entropy, total randomness of a universe increases spontaneously, that is called a second law of thermodynamics. तो क्या लिखोगे फिर एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस अपन ने देखा स्पॉन्टेनियस यानी which occur in its own accord, that is there is no need of a external agency for the spontaneous process. तो for spontaneous process क्या लिखा है फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग, इसको क्या बोलेंगे अपन, दैट इज द डेल्टा एस टोटल, that is delta S system plus delta S surrounding increases in a spontaneous process. तो क्या लिखोगे, greater than 0. This is the expression for the second law of thermodynamics. तो this reaction, second law of thermodynamics also used to find out whether the reaction is spontaneous or non-spontaneous. देखो कैसे, the problem is given, show that the following process is spontaneous or non-spontaneous, रिएक्शन दी हुई है और सम डाटा इज गिवन। अब यहाँ पर कैलकुलेशन में डेल्टा एस दिया है, डेल्टा एस का मतलब क्या है, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस और डेल्टा एस सिस्टम दोनों भी सेम। अपने को निकालना है डेल्टा एस सराउंडिंग, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। तो कैलकुलेशन में फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एस सराउंडिंग। तो देखा अपन ने डेल्टा एस सराउंडिंग में क्या होता है, फॉर्मूला माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। क्लियर। अब यहाँ पर व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, द इंपॉर्टेंट पॉइंट ख्याल में रखने का, दिस एंट्रोपी इज ऑलवेज गिवन इन अ जूल पर केल्विन, जनरली जूल पर केल्विन में देते हैं, और डेल्टा एच इट इज इन टर्म्स ऑफ ए किलो जूल पर केल्विन, किलो जूल। तो यहाँ पर डेल्टा एच किलो जूल में देते हैं, तो वो सिंक्रोनाइज करने का दोनों भी यूनिट ख्याल में रखने का, यहाँ पर जूल पर केल्विन और यहाँ पर किलो जूल। तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर, दैट इज ए माइनस साइन, ऐसे कैसे, डेल्टा एच -572 किलो जूल यानी 10⁻³ जूल डिवाइडेड बाय 298 केल्विन। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर फिर 2000 जूल पर केल्विन। कितना होगा ये फिर 2000 जूल पर केल्विन। सेकंडली दैट इज द टू कैलकुलेट डेल्टा एस सिस्टम। तो यहाँ पर दिया है डेल्टा एस सिस्टम का मतलब, डेल्टा एस सिस्टम as same as that of the delta S here given 300 जूल पर केल्विन। कितना दिया है, 300 जूल पर केल्विन। तीसरा कैलकुलेशन, टू कैलकुलेट डेल्टा एस टोटल। तो व्हाट इज डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। पुटिंग द वैल्यू यहाँ पर डेल्टा एस सिस्टम दैट इज 300 जूल पर केल्विन, तो यहाँ पर -300 जूल पर केल्विन दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस 2000 जूल पर केल्विन, that is equal to plus 1
जूल पर केल्विन. सो डेल्टा एस साइन क्या आ गया यहाँ पर पॉजिटिव एंड हेंस हियर डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 and thus this process will be spontaneous. This process will be spontaneous. So ये होगा application of a second law of thermodynamics from the value of a delta S surrounding and delta S system. You can find out whether the process is spontaneous or a non-spontaneous. If the delta S total is greater than 0 या फिर delta S total is positive quantity, then the process will be spontaneous. लेकिन ख्याल में रखने का the important point, the delta S, it is not a only criteria to find out the spontaneity. Other factors also responsible for the spontaneous process. तो next video में देखेंगे what are the factors which affect the criteria of a spontaneity. Clear?